हेलो आवर दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो भाई शुएब चौधरी का है जिसका टाइटल है इंडिया बिकम G20 मेजर मेंबर। तो देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है, क्योंकि जो फोटो वीडियोस निकल के आई हैं लग रहा है कि वो ब्राजील में नहीं, वो इंडिया में हो रही G20 की मीटिंग। क्योंकि हर जगह मोदी मोदी, कभी मोदी की सेल्फी तो कभी मोदी के साथ जो बाइडेन और जो होस्ट कंट्री है वहां के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट पता नहीं जो भी होते हैं वो थे साथ में। और इस पे पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ है वो कहाँ नजर आता है जब वो दूसरी कंट्रीज में जाता है, चाहे गल्फ कंट्री हो चाहे कोई भी कंट्री हो। तो देखते हैं इस पे भाई पाकिस्तान की आवाम क्या बोलती है। करते हैं वीडियो शुरू, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ऐसी और मजेदार रिएक्शन वीडियो देखने के लिए। तो चलते हैं पाकिस्तान और देखते हैं क्या बोलते हैं पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम आपका रहमतुल्लाह। नाम, अंस शफीक। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली अपना एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक हो गया, ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी तरफ बाद में आएंगे। पहले ये बताएं, पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है, कोई प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी लीडर हो, मुझे बताएं कोई ऐसा इंसान जिसे इंटरनेशनल लेवल पे जो दूसरे कंट्रीज़ हैं या दूसरे कंट्रीज़ के लीडर हैं वो प्रेज़ करते हो या कहते हो कि यार पाकिस्तान का ये लीडर अच्छा है। एग्जैक्टली हर पाकिस्तानी जानता है कि इमरान खान वन ऑफ द बेस्ट लीडर, ठीक हो है गया। जी, जो कि इस मुल्क के साथ मुखलिस भी है और जिसने अब जिसकी डिवोशन और डेडिकेशन पाकिस्तान की यूथ के लिए और पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए रही है। नेबर की बात करें इंडिया की, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, मुझे ये बताएं वो अपनी पब्लिक के लिए या अपने कंट्री के लिए कैसे लीडर हैं? असल में ना देखें, किसी भी कंट्री के लिए ओवरऑल अगर बात की जाए, वन मैन शो जो होता है ना, ठीक है, एक सिंगल पर्सन कोई भी किसी भी कंट्री से वो बिलोंग करता हो, ठीक है, वो अपने कंट्री के लिए, अपने मुल्क के वासियों के लिए, अपनी मतलब जो उनकी एक टेरिटरी है, जो उनकी, हाँ बिल्कुल, वो उनके लिए जो है ना वो सोचा है उसने। और अब तक आप देखें कि इंटरनेशनली इंडिया जो है वो किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, ठीक है, आईटी की फील्ड में चले जाएं, आप किसी भी इंडस्ट्री की फील्ड में चले, ज़राअत में चले जाएं, एग्रीकल्चर में, हाँ, किसी भी एतबार से देख लें कि वहाँ पे मतलब अगर हमें भी अगर प्याज की ज़रूरत महसूस होती है तो हम इंडिया से ले रहे होते हैं, ठीक है। इंटरनेशनली मैं सऊदी अरबिया में 3 साल मैंने वहाँ पे स्पेंड किए हैं। मैंने वहाँ पे देखा है नेस्टो, लुलू, मतलब बड़े बड़े ज़बरदस्त हाइपर मार्केट्स हैं, बड़े बड़े स्टोर्स हैं, वहाँ पे ब्रांड जितने भी हैं मेड इन इंडिया का टैग है, ठीक है। हम यहाँ पे पीछे रह गए हैं, जबकि सबसे ज़्यादा अच्छी मैन पावर, सबसे अच्छा जो मतलब ओवरऑल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें देखी जाएँ तो हम उनसे ज़्यादा अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ ये है कि उनका जो लीडर है मतलब नरेंद्र मोदी ही, ठीक है, लेकिन वो ध्यानदार है अपने मुल्क के हक में, सो दैट उनको अपनी पब्लिक के लिए वो सिंसियर है, अपनी राय मिली है, उनको पजीराई मिली है। पूरी दुनिया प्रेज कर रही है। कभी किसी कंट्री का जो सा प्राइम मिनिस्टर है वो ये कहता है कि मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का फैन हूँ, कभी यूएस का प्रेसिडेंट ये कहता है कि मैं। तुम्हारा इमरान खान बड़ा मुखलिस था, भीख मांग के शायद गल्फ कंट्री का प्लेन लेके गया था और वहीं की बुराई कर रहा था। सऊदी क्राउन ने, मेरे ख्याल से प्रिंस ने, सऊदी क्राउन प्रिंस ने उसको कोई घड़ी गिफ्ट करी थी, वो बेच मारी। वहां जाके चावल लेके आया भीख में, फिर खजूर भीख में लेके आया। तो भिखारी तो भाई इसमें तुम नंबर 1 हो। और पाकिस्तान, हाँ पाकिस्तान एक चीज प्रोड्यूस करता है, टेररिज्म दबा के, उसमें तो नंबर 1 है भाई, उसमें कोई पाकिस्तान का तोड़ नहीं है। सीरिया वीरिया गया भाड़ में, पाकिस्तान इसमें नंबर 1 भाई। ये बुलाते हैं स्पेशली बुलाते टेररिस्ट को, आओ हमारी कंट्री में बसो, हम तुम्हें यहाँ पे सिटीजनशिप देंगे, साथ में पॉलिटिशियन बैकग्राउंड भी देंगे। मैं इनका फैन हूँ। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन एलन मस्क ने ये कहा कि मैं फ़ैन हूँ। अभी स्टेटमेंट आई है रशिया की तरफ से, उनके जो G20 में रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, उन्होंने ये बोला पीएम मोदी इज़ अ क्लेवर मैन, मतलब कि वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर पॉलिसीज़ के साथ पूरी दुनिया को साथ लेके चल रहा है। क्या कहेंगे, दुनिया क्यों इतना प्रेज़ कर रही है, क्यों इतना तारीफ़ कर रही है? इवन पाकिस्तान की बात करें, हम तो ये समझते ना दुश्मन है या नेबर है, मतलब हमारे उनके खिलाफ, हम भी तारीफ़ कर रहे हैं। सर देखें, बात यह है कि किसी भी कंट्री के जो भी अब तक दुनिया में जितने भी कंट्री स्ट्रेंथन है विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिक्स, ठीक है, या कोई भी एतबार से हमारे कंट्री को हमारी एस्टेब्लिशमेंट नहीं डुबोया, जब भी डुबोया, ठीक है। आप देख लें अफ़गानिस्तान रिसेंटली, ठीक है, कितना वो डेडली पोजीशन पे चला गया, जंगें उन्होंने लड़ी हैं, तबाह हाल वो हुए हैं, लेकिन आज उनकी इकोनॉमी कितनी स्ट्रेंथन होती जा रही है। वहाँ का कोई भी पर्सन CSS पास नहीं है, ठीक है। आप तालिबान देख लें, कोई भी वो CSS पास बनाया जाता था कि भाई ये कैसे गवर्नमेंट चलाएंगे, बस मतलब ये ऐसे ना कर, वो CSS पास ना हो के भी उन्होंने ये साबित किया है कि लॉयल्टी टू योर नेशन, ठीक है, और दयानतदारी, ऑनेस्टी टू योर नेशन, ठीक है। करप्शन जो है वो इस किस्म की जितनी भी चीज़ें हैं
हमारी जड़ों को खोखले करने वाली चीज ही करप्शन है, ठीक है। लेकिन आपको नहीं, मैं सॉरी बात काट रहा हूँ आपको, लेकिन आप क्या समझते हैं इंडिया में करप्शन नहीं होती होगी, या रशिया या कोई भी जो डेवलपमेंट कंट्री की तरफ जा रहा है कंट्री, उधर करप्शन नहीं होती होगी? सर करप्शन होती है, लेकिन असल में बात यह है कि करप्शन को जो डिफेंडर्स होते हैं ना, करप्शन के जो डिफेंडर्स हैं, ठीक है, अगर आपके टॉप लेवल जितनी भी मैनेजमेंट है, अगर वही करप्शन खुद करवाएगी अपने घनौने जो उनके अपना मामलात है उनको छुपाने के लिए, तो फिर डीप रूट्स के अंदर हर चीज तबाह होगी। ठीक है, मतलब जो करप्शन को कंट्रोल करने वाले इंस्टीट्यूट हैं, अदारे हैं या गवर्नमेंट है, अगर वही करप्शन में इन्वॉल्व होंगे तो फिर तो किसी भी कंट्री का कुछ नहीं। बड़े लेवल के जो करप्ट माफियाज हैं, जिस तरह आपकी चीनी माफिया, टिम्बर माफिया, पेट्रोल माफिया, पेट्रोल माफिया, ठीक है, जितने भी स्कैंडलाइज होती हैं चीजें। अच्छा, अभी खबर ये आ रही है जैसे G20 में पूरी दुनिया के पावरफुल कंट्रीज जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, क्या आपको लगता है इतनी स्ट्रांग पोजीशन पे इंडिया आ चुका है, क्या वो वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की तरफ ही जाएगा? भाईजान देखें, वर्ल्ड ऑर्डर एक साइड पे रखें। अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज पूरे रीजन का चाइना के बाद अगर कोई है तो वो कौन है? इंडिया, ठीक है। रीज़न ये नहीं है कि हम लोग एटॉमिक एतबार से मजबूत हैं, ये बात अलग है। हमारी जो मतलब आप देख लें कि पॉवर्टी रेशो, ठीक है, जो एक लिटरेसी रेट, ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं किसी भी कंट्रीज़ में, जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर ये चीज़ें। वहाँ के लोग, वहाँ का लिटरेसी रेट आप इंडिया का देखें, ठीक है, वहाँ की जो है ना वो आप एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को आप गो थ्रू करें, IT सेक्टर में चले जाएं। पर एकड़ जो प्रोडक्शन होती है उसकी अगर बात करें पाकिस्तान में, इवन पाकिस्तान साइड पंजाब में और इंडिया साइड पंजाब में, पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे फैसिलिटेट ही नहीं किया जाता लोगों को, यहाँ पे से अवेयर नहीं किया सर। आज मैं अगर किसी एक चीज़ को ले आऊँ ना, कहीं मैं अपनी कंट्री के लिए ये टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ, तो वो माफिया जो कि उस टेक्नोलॉजी के इक्विवेलेंट या मतलब कंपैरेटिवली जिनको फायदा हो रहा होगा वो मुझे मरवा देंगे। ठीक है, अच्छा, आप दुबई या सऊदीया कहाँ रह के आए 3 साल? मैं सऊदी अरबिया में हूँ। मुझे बताएं, दुनिया जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी की बात कर रही है, आपने भी बार बार 2-3 दफ़ा कहा टेक्नोलॉजी, अवेयरनेस, टेक्नोलॉजी, ये आप अपने पीछे देखें, ये जो बच्चे खड़े हैं, आपको लगता है कि इन लोगों को पता होगा टेक्नोलॉजी, या इन लोगों को पता होगा भाई दुनिया कैसे डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, इन लोगों को एजुकेशन सिस्टम के बारे में इवन प्रॉपर पता हुआ? ये पीछे एक दफ़ा देखिएगा, ये सारे बच्चे खड़े हैं, हमारे पाकिस्तान का फ्यूचर, क्या कहेंगे आप? असल में बात यह है कि इन लोगों को एजुकेट करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप उठाया था वो किसने उठाया था? ठीक है, खान साहब का ये विजन था, इमरान खान साहब का, कि मैं चाहता हूँ कि हमारा प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, ये दोनों इक्वल लेवल पे चलेंगे। प्राइवेटाइजेशन जो चीज़ें हो रही हैं, अभी देखें हॉस्पिटल्स का निज़ाम देख लें, ठीक है, कि एक आम बंदा जो सरकारी स्कूलों में सरकारी हॉस्पिटल्स में धक्के खाता है, वही बंदा अगर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा तो उसके अंदर एक मोरल, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, ठीक है। उसके अंदर वो जो एक एहसास कमतरी जो कि इस माफिया ने इस मुल्क के अंदर मुसल्लत कर दी है, ठीक है, ये जो प्रोटोकॉल सिस्टम है, गरीब का प्रोटोकॉल अलग, मिडिल क्लास का अलग, अपर मिडिल क्लास का अलग, ये जो स्टैंडर्ड्स सब स्टैंडर्ड्स बन गए हमारी सोसाइटी ने, इस चीज़ ने हमें बेसिकली ज़्यादा तबाह किया है। अगर हम अपने आप को, अपनी पोजीशन को इतना मुस्तहकम नहीं कर सके, और वो लोग कर गए हैं, उसके पीछे फुकदान है एक अच्छी लीडरशिप का, जिसके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं। मोदी पे लोग ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, उस ट्रस्ट की बेस पे जो है ना वो इंटरनेशनली किसी भी जगह पे कोई समिट करता है, या G20 होगी, लोग इजलास में आते हैं, शिरकत करते हैं। खान साहब ने जो एक विजन बनाया था, इधर भी वैसे OIC हुई थी, शायद आपको पता हो। तुम्हारे खान साहब ने विजन बनाया था, क्या हुआ? दूध और शहद की नहरें बहेंगी, तेल निकल आया है, तुम्हारे देश का तेल निकल गया पूरा का पूरा, यही था ना विजन? दूध और शहद की नहरें। स्टडी पे कोई बात नहीं करी, स्टडी भाई भाड़ में 3 साल 3.5 साल में स्टडी चेंज हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे देश में क्या चलता है? आज भी हिंदू अगेंस्ट प्रोपेगेंडा तुम्हें ज्यादा पढ़ाया जाता है, बढ़ा दिया गया इवन सिलेबस में, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट हिंदू। ऊपर से फिर बोलते हो कि इंडिया पाकिस्तान क्यों नहीं आता खेलने, चैंपियन ट्रॉफी खेलने क्यों नहीं आता, एशिया कप खेलने क्यों नहीं आता? दैट्स अ रीजन, क्योंकि कोई भरोसा नहीं तुम्हारा 6 साल का, 10 साल का, 14 साल का, 15 साल का बच्चा छाती पे बम बांध के फट जाए साला। तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड का भरोसा नहीं, तुम्हारी आर्मी का भरोसा नहीं, तुम्हारे किसी पुलिस वाले का भरोसा नहीं, साला गोली मार दे। डॉक्टर याद है ना वो ब्लास्फेमी केस, उसको गोली मारने वाले पुलिस वाले ही थे। फिर बोलते हो पाकिस्तान में इंडिया क्यों नहीं आता? अगर उसने इतनी ही मेहनत करी होती ना तो बहुत कुछ चेंज हो चुका होता। स्टडी, एटलीस्ट स्टडी चेंज करता तो लोगों के माइंडसेट चेंज होते थोड़े से, लेकिन नहीं करा काम। उसने भी करा करप्शन, घड़ियां बेची, कितने लोगों से पैसे लेके बुशरा बेबी हुए, जो आसिफ मुनीर है इसने बोला था जाके, लेकिन क्या हुआ? इसको डिमोट कर दिया गया। आगे बात समझ में? तो तुम्हारे खान साहब, तुम्हारा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, भुट्टो सुट्टो सब साले चोर हैं, एक नंबर के चोर हैं।
किसी ने तुम लोगों के बारे में नहीं सोचा। और दूसरी बात ये जो तुम कह रहे हो ना कि सोसाइटी में अमीर गरीब का फर्क, ये हर जगह है, ये हर जगह है। फिर चाहे वो यूएस हो, यूके हो, कनाडा हो, इंडिया हो, चाइना हो, कहीं भी। चाइना में तो ये है कि भाई एक्सीडेंट तुम करो, पैसे दे दो, तुम्हारी जगह सजा कोई और काट लेगा। चाइना में ही है शायद ये कानून, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये चीज तो छोड़ दो तुम, ये हर जगह है। अमीर गरीब का भेदभाव हर जगह है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह होता है ये। किसी भी डेवलप कंट्री देख लो, अंडर डेवलप देख लो, कोई भी देख लो तुम। और हमने मेहनत करी है, अपने सिलेबस चेंज कर रहे हैं हम दिन ब दिन। मुगलों की हिस्ट्री, झूठी हिस्ट्री दफा करते हैं, रियल हिस्ट्री बताते हैं। तुम्हारी तरह नहीं, सब साला फेक। टैंकों के नीचे बाम बांध के लेट गए थे, घंटा लेट गए थे। लाहौर पे तभी कब्जा कर लिया था इंडियन आर्मी ने। अच्छा, एक वैसे इनको ना पैंट उतरवाने का, सरेंडर करने का बड़ा शौक है। 93 में 93,000 ने करी 71 में, और अभी एक दो दिन पहले इनकी नेवी ने कर दी। इंडियन कोस्ट गार्ड था, मछुआरे थे, वो मछली वछली पकड़ रहे होंगे, आगे ले जाते थे, उसने ऐसा भेज दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड गया, सरेंडर करवा दिया, बेटा आ जाओ, लाइन पे लग जाओ तुम सारे के सारे। वेल डन इंडियन नेवी, वेल डन, प्राउड ऑफ यू। मजा आ गया एक बार फिर सरेंडर इनके देख के। खान साहब का जो लास्ट टर्न था ओआईसी के बाद ही जो है ना उसकी जो गवर्नमेंट को उसको डिरेल किया गया था। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो जब G20 की बात होती है तो बड़ी बड़ी डील्स हमें सामने आती हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है। पाकिस्तान में ओआईसी हुई, क्या फायदा? मतलब आप एक चीज बता दें यार, ये डील आ गई, ये प्रोजेक्ट आ गया, कतर ये ले आया, या सऊदीया ये ले आया, यूएई ये ले आया। असल में ना जितनी भी आप कंट्रीज की बात कर रहे हैं ना, नेशन वाइड ओवरऑल इंटरनेशनली, इन सब कंट्रीज को इस बात का इल्म है कि इस मुल्क की भागदौड़ सिर्फ और सिर्फ एक बंदे के हाथ में है, जो कि इस मुल्क का आर्मी चीफ होता है। ठीक है, और वो लोग अगर इस मुल्क में लाए उस बंदे को जाता है, और वो लोग लेकर आते हैं कि जिनके उसके साथ कंसर्न होते हैं। तो फिर इसका मतलब आप जो फॉलोअर हैं इमरान खान साहब के, तो फिर इमरान खान साहब को भी वो, एक सवाल है, फिर वो भी इमरान खान साहब को भी वही लेके आए? नहीं, खान साहब को अगर वो लेकर आए हुए होते तो भाईजान खान साहब को जो है ना, खान साहब ने अब तक जितने भी इकदाम किए हैं वो वही उस बंदे ने किए हैं जो कि इस कंट्री के लोगों के हक में थे। ठीक है, और आज तुम्हारे खान साहब को ना लाने वाले भी पाकिस्तान आर्मी है, भूल मत बेटा। जाके बाजवा का तू सुन ले अच्छे से, गिराने वाले भी वही हैं, लाने वाले भी वही हैं। आगे बात समझ में, आर्मी ही लेके आई थी, आर्मी ही नहीं गिराया तुम्हें लात पड़वाई। वैसे खैर कहते हैं कि यूएस का इंटरफेरेंस था इसके अंदर, बट अगर यूएस अभी भी चाहे ना तो तुम्हारे पिछवाड़ों पे लात मार सकता है, क्योंकि तुम्हारा आर्मी चीफ भीख मांगने, तुम लोग ट्राई करते हो भीख मांगने, तुम्हें नहीं मिलता, फिर आर्मी चीफ को भेजते हो गरीब से शक्ल लेके, बाबूजी दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो, गिव द नेम ऑफ अल्लाह बाबा। तो पहले भी तुम्हारी आर्मी थी इन्वॉल्व, उसको बिठाने में भी, उसको गिराने में भी। आगे बात समझ में? नहीं ना तो ऐसे बोल देते हैं कि जैसे साला इनको अंदर की बातें सब पता हो, और दुनिया को पता होती है, इनको इन चूतियों को नहीं पता होती, और जो इन चूतियों को पता होती है वो दुनिया को पता नहीं होती। खुद कहानी बनाएंगे, खुद बुनेंगे, वही है कि बेकार आदमी कुछ किया कर, कपड़े उधेड़ के सिया कर, वो हालत है इनके। तो ये बेकार हैं, कपड़े उधेड़ के सीते रहते हैं उसको। आज लोग इस बात को एडमिट कर रहे हैं। ठीक है, आज बंदा ये ओवरऑल आप किसी भी बंदे का पर्सपेक्टिव जाने, आज हर बंदा कहता है कि यार उस बंदे ने जो भी इकदाम किए थे इस मुल्क और इस जो है ना वो आने वाली जनरेशन जो उनके फ्यूचर के लिए किए थे। और विजन का डिफरेंस यही होता है। ठीक है, कि आपको दीवार के पीछे क्या है वो चीज़, यानी अपकमिंग टाइम के बारे में आप जो चीज़ें सोच रहे होते हैं वो बेसिकली विजनरी चीज़ें होती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इमरान खान साहब की और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की, क्या समझते हैं इनके विजन में, हमारे इमरान खान साहब और उनके नरेंद्र मोदी साहब के विजन में क्या फ़र्क देखते हैं? इवन उन्होंने तो, इमरान खान साहब ने इंडिया से ट्रेड बंद कर दी, ठीक है, कश्मीर के मुद्दे पे, कश्मीर के इशू पे उन्होंने ये बोला मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम आगे बढ़े, हम जंग करें लेकिन गुर्बत के खिलाफ हम जंग करें, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ। उन्होंने तो पहल की, मतलब यह रिलेशन बेहतर करने की, और हमने रिलेशन ख़त्म कर दिए। सर बात यह है कि अभी आपने बात की कि पता नहीं शायद रशियन पर्सन ने बोला कि मोदी इज़ अ क्लेवर मैन। ठीक है, देखें बात यह है कि वो जिन चीज़ों को, जिन इश्यूज़ को वो हाईलाइट, मतलब वो चाहते हैं कि वो हाईलाइट ना हो, ठीक है, उन इश्यूज़ को दबाने के लिए अगर वो इस तरह की ऑफर्स करता है कि जिसमें एक डिप्लोमेसी शो होती है, ठीक है, हमने भी, खान साहब ने भी अगर को बयान दिया तो वो डिप्लोमेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया। ठीक है, बयान नहीं, खान साहब ने तो ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर दे दिया ना। इसकी रीज़न ये है कि अगर कोई एक्शन आएगा तो उसके रिएक्शन में आप कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। एक्शन ये है कि वो हमारे मुस्लिम्स, जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी भाई हैं, उन पर अगर वो मजालिम ही करेगा, ठीक है,
और वो कहते हैं ना कि अपना बगल में छुरी मुंह में राम राम वाला इसमें फ्रेज आ जाता है कि अगर वो एक तरफ हमारे मुस्लिम्स का कत्लेआम भी करेगा, दूसरी तरफ वो बंदा कहेगा कि मैं मेरे से ट्रेड भी करो, तो ये दोनों चीज़ें जो है ना पैरेलल नहीं चल सकती। हो गया। मैं अभी मैंने मोदी का मतलब ये जो मैंने बात की कि इंटरनेशनल उसको पजीराई क्यों मिल रही है, वो उसकी पॉलिसीज़ की वजह से है, क्योंकि वो अपनी नेशन के हक में अच्छा है, वो अपने लोगों के हक में बेहतर है। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उन्होंने इस मुल्क का, जिस बंदे ने भी सोचा है उस बंदे उसका गला ही घुंटा गया। ठीक है, आपने बोला सुन में जंडू, अभी तू खुद कह रहा है ना, तो क्या कश्मीर हमसे अलग है तो हमारा हिस्सा। तुम करते हो अल्लाह अकबर करके फट जाते हो सालो, तुम करते हो, हम नहीं करते। अल्लाह अकबर करके पेट में छुरी घोप देते हो, हाथ बढ़ाओगे। ट्रेड बंद कर दी, हमारा क्या उखाड़ लिया, खुद भूखे मर रहे हो। खुद दुबई सामान मंगा दे, हम क्या मंगा रहे हैं? नील बेटा सन्नाटा, 0। इस साल की ट्रेड है 0 रुपीज। पहले हमने मंगाया था, बट अब तुमसे बायकॉट कर दिया बिल्कुल ही, बाय बाय टाटा। दिल पे लगी ना, और कहां लगी। अब तुम्हारा इमरान खान विजन, उसका विजन वही दूध और शहद की नदियां रहेंगी, उसका विजन मिल गया तुम्हें। तेल मिला है, मिल गया तुम्हें, तुम्हारा तेल निकाल के चला गया वो। अभी तो तुम्हारा अगर गलती से आ गया ना, खैर इतना मैं बुरा नहीं समझता उसको, ठीक ठाक ही था, बट वो टेररिज्म के अगेंस्ट उसने कभी कोई कदम नहीं उठाया, जैसे किसी ने नहीं उठाया। इनके तो पालने साले ये पाल रहे हैं, और एक्शन का रिएक्शन बेटा इंडिया ने दिखाया ना, तो फटके चाल हो जानी है तुम्हारी। मैं तो कहता हूं पेल देना चाहिए सालों को पीओके के अंदर जाके, अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी है पीओके, तो जाके घुस के पेलना चाहिए, मार देना चाहिए सालों को, खत्म कर दो, टेंशन खत्म। एक बार अच्छे से ऑपरेशन कर दो, यूएन गया भाड़ में भैया, सीधी बात है, इजराइल बनो, पेल दो जाके अंदर घुस के, बुंड मारा छोले खाए, सामने कोई फर्क नहीं पैदा, सैंक्शन लगाएंगे। अब तुम्हारा विजन कौन सा विजन है? दूध और शहद की नदियां बहेंगी, पेट्रोल निकल गया है, हम अब वहां भीख नहीं मांगेंगे। फिर जाके भीख मांग के खड़े हो जाते हो। चावल की भीख लेके आ गया बंदा भाई, खजूरे ले आया, चावल की भीख ले आया। सोचो इमरान खान, और क्या इज्जत है उसकी? नील बेटा सन्नाटा है, उसकी कोई इज्जत नहीं है कहीं भी, क्योंकि वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, चूतिया वाली हरकतें करता है वो भी। जिसका प्लेन भीख में लेके गया उसी को गरिया रहा था, और फिर प्लेन वापसी मंगा लिया उसने। तो कितनी गंदी सड़ी बेइज्जती हुई है, बड़ी इज्जत है उसकी। प्राइम मिनिस्टर था तब भी बेइज्जत करवाता था, तो मैं भी अपने आप को भी। कि एक साइड पे कश्मीर के मुसलमान और दूसरी साइड पे ट्रेड, ये पॉसिबल नहीं है। मुझे ईमानदारी से बताइएगा, और इनसे मैंने ये 2-3 मिनट की बात करनी थी, लेकिन बात एक गपशप करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। इंटरनेशनल एक्सप्लोयर इनके पास थोड़ा मौजूद है और चीज़ों को जानते हैं। मुझे ये बताइएगा, ट्रेड बंद करने का क्या फ़ायदा हो गया? मतलब आपने बोला ना एक्शन का रिएक्शन, उस रिएक्शन का क्या फ़ायदा हुआ? और दूसरे नंबर पर जो मुसलमान, आप कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, यहाँ पर जो कश्मीर है, आपको कभी विजिट करने का मौका मिला और आपने कभी उनकी ओपिनियन जानने की कोशिश की? वो तो खुदकुशियाँ कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए। सर ये हमारी पॉलिसीज़ की वजह से है ना। खान साहब ने जो पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई थी, उस वक्त कश्मीरियों का विजन और कश्मीरियों की सोच क्या थी, और आज कश्मीरियों की सोच हमारे बारे में क्या है, या इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, या इस गवर्नमेंट के जो हैंडलर्स हैं उसके बारे में क्या है। ये रावला कोड और ये जो भी इश्यूज आजकल सामने आ रहे हैं कि खंबे उखाड़ के ले जाओ भाई, ठीक है, तुम लोगों ने हमें अब तक दिया ही क्या है? बिजली हमारे से लेते हो, यहाँ से डेफिनेटली यही रिएक्शन हमारे उखाड़ के ले जाते हो, और हमें यही रिएक्शन है भाईजान। जब आप उनका फायदा सोचेंगे, खान साहब ने उनका सोचा, ठीक है, खान साहब ने वो मतलब देखे ना, फ़लस्तीनियों के हक में भी जो आवाज़ उठाई इंटरनेशनली, वो खान साहब ने उठाई, ठीक है। कश्मीरियों के हक में भी आवाज़ उठाई, क्योंकि वो हमारे ब्रदर हैं, एक ब्रदरहुड है, एक ब्रदरिज्म है। उस बेस पे अगर आप कोई भी अपना डिसीजन लेते हैं फॉर द नेशंस, एक लीडर जो होता है, अगर खान साहब को उम्मत मुस्लिमा का लीडर कहा गया है, या तैयब रजब उर्दवान को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा गया है, क्योंकि वो मुस्लिम्स के हक में बात करता है, ठीक है। तो ये सऊदिया या यूएई, ये लोग नहीं मुस्लिम उम्मा के लीडर, या ये हम तो इन्हें बड़ी रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं सऊदिया वालों को। सर वो लोग तो ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग तो वहाँ पे मंदिर भी बना रहे हैं। आपने शायद, बल्कि आप तो सऊदिया रहे हैं, मंदिर है सऊदी अरबिया में नहीं है, ये यूएई ने जो है ना, यूएई वैसे भी एक डिप्लोमेटिक कंट्री है, इंटरनेशनली वहाँ पे यूरोपियन भी आपको हर कंट्री का बंदा मिल जाता है, ठीक है। वो उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज वजह की है, उस पॉलिसी के अगेंस्ट वो किसी से नहीं जाते। उनकी पॉलिसी है कि उनका कंट्री फर्स्ट है, उनकी जो मैशियत है वो पहले है, बाकी मामला बाद में। हर कंट्री का एक अपना है। हम चूँकि पाकिस्तानी हैं, हमें ओवरऑल अल्लाह ताला ने जो एक फेथ का फैक्टर जो है, एक
हुब्बुल वतनी का के साथ साथ जो एक हुब्बुल मुस्लिम फैक्टर है वो पाकिस्तानियों में बाकी कंट्रीज़ की निस्बत ज़्यादा है। चीचनिया हो जाए, बोस्निया हो जाए। आपकी सारी बातों से एग्री कर सकता था, लेकिन आपने बोला हुब्बुल वतनी और हुब्बुल मुस्लिम का फैक्टर जो सा है। मुझे बताएं, अगर हम इतने पाकिस्तान के साथ सिंसेयर हैं, मैं सिर्फ किसी गवर्नमेंट की या किसी पॉलिटिशियन की आपकी बात नहीं कर रहा, खुद को भी बीच में लेता हूँ, अगर हम इतने पाकिस्तान के साथ लॉयल हैं, सिंसेयर हैं, क्यों नीचे जाते जा रहे हैं दिन ब दिन? और दूसरे नंबर पर अगर इस्लाम की बात करें, उसके साथ ही इस्लाम मज़हब के साथ ही सिंसेयर हैं, तो ये बताएं यहाँ पे जो सा निज़ाम चल रहा है वो इस्लामिक निज़ाम है, सूद यहाँ पे चल रहा है, हर चीज़ यहाँ पे चल रही है, बस हम बातों की हद तक जो बात पता क्या सर, देखें ओवरऑल अगर देखा जाए हुब्बुल वतनी फैक्टर या हुब्बुल मुस्लिम फैक्टर हर बंदे में मौजूद है, लेकिन एक और फैक्टर जिसने पाकिस्तान को तबाह किया है वो हमारी यूनिटी है। ठीक है, आप देख लें कि हम लोगों में यूनिटी भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों को डिवाइड किया गया है विद रिस्पेक्ट टू इस्लाम। शिया सुन्नी, ये गिलगित में भी इशू चल रहा है, ये जितने भी हैं इन सब ने हम लोगों को डिवाइड किया है। ठीक है, कोई भी बंदा जो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाता है, अभी आप देख लें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, सिर्फ वाहिद एक लीडर है जिसने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यकजा करने की कोशिश की है कि एक चीज, तुम्हारे अंदर इतना मुस्लिम फैक्टर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम लोग इसलिए दूसरी कंट्रीज में जाके ना गंद मचाते हो, इसलिए दूसरी कंट्रीज में जाते हो। इतना मुस्लिम फैक्टर है तो सीरिया में जो हो रहा है वो क्या है? सीरिया में, यमन में मुस्लिम फैक्टर वहां नजर नहीं आता तुम लोगों का। इतनी हुब्बुल वतनी है तो बस खाली तुम्हें इजराइल के खिलाफ नजर आता है, इंडिया के खिलाफ नजर आता है, तुम्हें वहां नजर नहीं आता, वहां लोग नहीं मरते, वहां मुसलमान नहीं है। इतना मुसलमान वाला तुम्हारे अंदर फैक्टर है तो बूंद बनाने जाते हो दूसरी कंट्रीज में, नॉन मुस्लिम कंट्री में क्यों जाते हो? मैं तो बोलता हूं लात मार के निकालो इनको, सालों को लात मार के निकालना चाहिए इनको। और इतना वो था तुम्हारा इमरान खान, कश्मीर में उसने बिल के लिए क्या करा? परेशान तो काफी टाइम से हैं, क्या उखाड़ लिया? वहां का जो प्राइम मिनिस्टर था, प्रेसिडेंट जो भी था, पाकिस्तान में आके रो रहा था वो तो, हमें बजट नहीं मिलता। पॉलिसीज कौन सी पॉलिसी? टेररिज्म की पॉलिसीज है ना। हुब्बुल वतनी, मुस्लिम फैक्टर, हाँ तो मुस्लिम फैक्टर अपने पास रखो ना, दूसरी कंट्रीज में क्यों जाते हो? मत जाया करो। तो सही तुम्हें लतियाया जा रहा है, इसलिए लात मार मार के निकाला जा रहा है, सही निकाला जा रहा है तुम्हें। फिर तुम लोगों के दिमाग में घुसा पड़ा है, तुम लोग दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। दैट्स अ रीजन। कश्मीर में ये हो रहा है, फलस्तीन की बात उसने उठाई, क्या उखाड़ लिया? सीरिया की उठाई उसने? नहीं उठाई। जॉर्डन की उठाई? सीरिया की, जॉर्डन, इजिप्ट, ईरान, इराक, कहीं की उठाई? यमन, सूडान, कितनी सारी मुस्लिम कंट्री, 57 मुस्लिम कंट्रीज में कितने खुश हैं और कितनी खाना जंगी चल रही है, कितनी सिविल वॉर्स चल रही है उनमें। कुछ नहीं, ना टेररिज्म के खिलाफ, ना अपनी गवर्नमेंट के लिए, कि बस खाली खाने में बिजी था। ये ज्यादा खा नहीं पाया, खाया फिर भी इसने। औलाद इसकी कितनी पाकिस्तान में है? आई नहीं आई। जिस पे ट्रस्ट करते हैं ना, वो इन्हीं की बता देता अच्छे से। भिखारी नंबर 1, इज्जत एक नाम की नहीं, एक पैसे की इज्जत नहीं तुम्हारी, उस टाइम पे भी नहीं, अब भी नहीं। वो जो पहले लेके चला था ना कि हाँ भाई हम पाकिस्तान को आगे ले चलेंगे, तुम्हें पसंद नहीं आया उसका। वो दूध और शहद की नदियां बहेंगी ना, वो तुम्हें पसंद आया। इस्लाम इस्लाम वो तुम्हें पसंद आया, तो वो उसी पे आया। उसका विजन समझने की तुम लोगों ने कोशिश ही नहीं करी, फिर उसने भी कोशिश नहीं करी, उसने भी औरों की तरह भीख मांगनी चालू कर दी। बेशरम हो गया वो भी, है तो पाकिस्तानी ना, तो बेशरम तो हो जाएगा। वैसे भी जिहादी है वो। पाकिस्तान में शायद क्रिकेट हुई थी, इंडिया पाकिस्तान का कोई था, फिर पाकिस्तान जीत गया था उसमें। तो किसी रिपोर्टर ने पूछा कि आपने कैसे बॉलिंग, शायद बॉलर है ना, ये बॉलर था, हाँ बैट्समैन था, बॉलर था उस टाइम, हाँ वहां का कप्तान था, वो कैप्टन था, कैसे जीता? तो उसने कहा कि हम ना इसको एज अ खेल नहीं लेके चल रहे, हम इसको जिहाद समझ रहे थे। जिहाद में तेरे इसका था बयान, मेंटालिटी तो वही कहीं ना कहीं तो आएगी ना तुम लोगों के अंदर। यही एक्सट्रीमिज्म इसके बढ़ गया बहुत ज्यादा। एक्सट्रीमिस्ट तो तुम सारे के सारे, तुम्हारा इतने से लेके पिल्ले से लेके तक ना, सांड तक का, सॉरी गधे तक का, सारे चूचू के मुरब्बे ही हैं। और तू भी चूचू का मुरब्बा है। एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर नहीं होता।
कि हम एक डेमोग्राफिक पाकिस्तान का फैक्टर हो सोचें। जाए या फिर इस तरह से अपने आप को डिवाइड ना करें। डिवाइड ना करें। लास्ट में बस मुझे ये बता दें, अच्छा लगा इनसे बात करके, लास्ट में ये बता दें पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देखते हैं, पाकिस्तान का रिलेशन इंडिया के साथ क्या देखते हैं, रशिया के साथ क्या देखते हैं? देखिए सर, बात यह है कि हम हर कंट्री के अपने पैरामीटर्स होते जी, हैं, बिल्कुल। ठीक है। हम अगर अपने पैरामीटर्स के साथ चलेंगे, हमें अपने मुफादात को देखना है। इंडिया अपने मुफादात के पेश नज़र अपना अलायंस बना रहा है, जिसके साथ भी बना रहा है। पाकिस्तान अपने मुफादात को देखेगा। हाँ, अगर ये माफिया अपने मुफादात को देखेगी तो वी आर नथिंग, ठीक है। हम कुछ भी नहीं है, हम फर्दर जो है ना वो तबाही होंगे जिस तरह होते आए हैं, ठीक हो ठीक है। गया। आज आप देख लें आपका जीडीपी रेशो किधर चला गया है, ठीक है। आज आप देख लें इन्फ्लेशन रेट किधर चला गया है। ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर हम अंदर से ही खोखले हैं तो फिर इंटरनेशनली हम किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर दूसरा सकेंगे। कौन सा कंट्री होगा जो हमारे साथ रिलेशन बेहतर करना असल में चाहे? बात यह है कि सर देखें, जो भी मामला इंटरनेशनली ओवरऑल इंटरनेशनल स्केल पे जाती हैं चीज़ें, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे सब चीज़ें जाती हैं। लोगों को पता है कि ये इनके कंट्रीज़ के अंदर कोई दयानतदार शख्सियत ही मौजूद नहीं है जो कि इनको फैसिलिटेट कर सके, तो ये हमारे साथ क्या डील कर सके। इवन हम अपने प्राइम मिनिस्टर पे खुद नहीं ट्रस्ट करते, दुनिया कैसे ट्रस्ट करेगी? और Definite इंडिया बात के है। प्राइम मिनिस्टर पे जो है वो लोग भी ट्रस्ट कर रहे हैं और दुनिया भी अब ट्रस्ट कर रही है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। खुददारी का फैक्टर अगर आप अपने अंदर नहीं रखेंगे, आप घर के शेर को खुद ही ढेर कर देंगे, तो फिर बाहर के लोगों को तो आप मौका देंगे। मौका मिलेगा, लेकिन घर के शेर को भी ये चाहिए कि वो शेरों वाले काम करे। अगर घर का शेर अपनी ही बकरियों को खाएगा तो फिर हम भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे Definite और बात। बाहर के लोग भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा लगा बात करके, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। के बाद पता लग गई इनके घर के शेर नहीं, तुम गिदड़ हो। तुम अपनी बकरियां खा जाते हो, सॉरी बकरियों को प्रेग्नेंट कर देते हो, मुर्गियां प्रेग्नेंट कर देते हो। तुम लोगों का तो गधियां प्रेग्नेंट कर देते हो, गधे प्रोड्यूस करते हो, 4 टांगों वाले, 2 टांगों वाले ज़ॉम्बीज प्रोड्यूस करते हो। फिर चाहे वो इतना बड़ा हो चाहे इतना बड़ा हो, सारे ज़ॉम्बीज हैं। और ये रियलिटी है भाई तुम्हारे देश की। तुम्हारे देश में कोई आता है तो उसके साथ कैसा सलूक करते हो तुम लोग? या तो उसका 5-6 दिन तक उसके साथ गंद काम करोगे, या उस साइकिलिस्ट का बेचारे का पता नहीं क्या क्या लूट लिया। फिर एक बंदा और था, उसका तो पता नहीं क्या क्या लूट लिया। शुक्रमान उसका पासपोर्ट दे दिया, भग गया वो, बाद में पता लगा। फिर तुम लोग मिर्चियां लगाते हो यार इंडिया में ऐसा क्यों हो रहा है। इंडिया में तो इंडिया बोलना नहीं आया, एंटरप्रेन्योर होता है वो। तो बहुत सारे डिफरेंस है। तुम्हारा इमरान खान भी आ जाएगा ना तब भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। हाँ, उसका विजन पहले स्टार्टिंग में अच्छा था, बाद में फिर वो जिहादी बन गया दोबारा से। जैसे वो पहले था जिहादी, फिर जिहादी बन गया। तुम्हारे क्रिकेटर भी जिहादी, तुम भी जिहादी, तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर भी जिहादी, है ना। फलस्तीन और कश्मीर की बात करने वाला सबसे पहले वही था, घंटा वही था। तुम्हारा जिया उल हक फलस्तीन में 25 से 30 हजार फलस्तीनी उड़ा दिए थे पैसे मिलने पे। तो तुम्हारे ऊपर कैसे बिलीव करे कोई? और तुम तो वैसे भी धोखेबाजी हो। बहन बहन बोल के तुम अपनी बहन, चुप, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा देते हो, हैं? भाईजान बोल के फिर भाई निकल जाता है, जान बच जाता है। तो जब तुम उनके सगे नहीं हो, उनके साथ सिंसियर नहीं हो, तो दूसरे के साथ घंटा सिंसियर होगे। बहुत सिंपल सी बात है, इसलिए हर जगह से लतिया जाते हो। कभी तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि भाई सस्ता तेल आ गया रशिया से, रशिया कहता है घंटा सस्ता तेल उसी रेट पे दिया है जिस पे दूसरों को देते हैं, इंडिया वाला रेट तुम्हें नहीं मिलेगा। बेइज्जत होता है। फिर तुम्हारा इमरान खान बेइज्जत होता था पहले, फिर ये बेइज्जत होने लग गए। तुम्हारा काकड़ बेइज्जत होता है, 300 दंगे, 1000 स्कर्ट, और तुम ट्रेड की रिलेशंस की बात अच्छी करते हो। घंटा मेरा, मैं तो कहता हूँ जो थोड़ा बहुत भी आमन जाओ ना बंद कर देना चाहिए। सच बता रहा हूँ, साला हर ब्लेम इंडिया पे डाल देना है। मुसलमानों के साथ वो वहां पे यहाँ कर ले जाओ उठा के ना, फिर क्यों सोच रखा है यहाँ पे? अपनी गवर्नमेंट पे जोर डालो, जो मुसलमान इंडिया में परेशान है यहाँ पे आ जाएं। कितने यहाँ पे देखता हूं मैं भी, खुद छोड़ के आऊंगा, टाटा बाय बाय करूंगा हाथ जोड़ के, नहीं जाएगा कोई, पता है मुझे। ना ही वो बांग्लादेश जाएगा, ना ही हमारे पास जाएगा। और कोई कंट्रीज रहेंगी जो वैसी हैं, वो इनको एक्सेप्ट नहीं करती। 90,000 वीजा मिले जर्मनी की तरफ से ना, हिंदूज को ज्यादा वहां पे प्रेफर किया जाएगा। देख लेना तुम, उसकी लिस्ट देख लेना चाहे तुम, और लिस्ट सबसे ज्यादा देख लेना, हिंदूज को ज्यादा प्रेफर करा जाता है। क्योंकि हिंदू ना तुम्हारी तरह नहीं है अल्लाह अकबर करके फटने वाले, कह रहा ना मुंह में राम नाम बगल में छुरी, वो तुम लोगों का काम है। मुंह में अल्लाह अकबर और फट जाते हो। आगे बात समझ में? बाकी भाई आप सब क्या कहना चाहते हो भाई साहब के बारे में, एंटरप्रेन्योर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।